नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक। 3 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण को मंजूरी। चमोली स्थित फूलों की घाटी में खिलने लगे नए फूल। घाटी पर्यटकों से गुलजार। 17 दिनों में पहुंचे 1812 देसी विदेशी पर्यटक। और चमोली जिले की नीति घाटी के वाइब्रेंट विलेज में पारंपरिक खेलों को दिया जा रहा प्रोत्साहन। ग्रामीण प्रतिभाओं को मिल रहा मंच। पलायन रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग में उपनिबंधक ऑडिट लेवल 11 का पद सृजित किया गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दीवारों पर कलात्मक चित्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 90% सब्सिडी योजना को डेयरी विभाग की गाय गंगा योजना के साथ मर्ज की गई है। सब्सिडी मिलने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने बताया कि पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद रिक्त पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। जैसा कि आज माननीय मंत्रिमंडल में जो बिंदु निर्णय हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है। इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा। जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। ऑडिट लेवल 11, हाँ, निसंवर्गीय पद है, प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। 5 साल के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है सर। एक पद 3। दूसरा पर्यटन विभाग का है। बद्रीनाथ धाम में जो वहाँ पर मास्टर प्लान का काम चल रहा है, उसमें ISBT वॉल्स म्यूरल आर्ट वर्क किया जाना है। उस पर उसका एक प्रपोजल पर्यटन विभाग के द्वारा आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था, जिसपे सहमति व्यक्त की गई है। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। यहां 17 दिनों में घाटी के दीदार को 1812 पर्यटक पहुंच गए हैं। वहीं घाटी में बारिश होने से घाटी में फूलों के खिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फूलों की घाटी गत 1 जून को पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोली गई, जिसके बाद यहां देसी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अच्छी संख्या में हो रही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की SDO सुमन ने बताया कि घाटी में आवाजाही शुरू होने के 17 दिनों में यहां 1812 देसी और विदेशी पर्यटक घाटी के दीदार के लिए पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि जहां 1794 भारतीय पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया है, वहीं वर्तमान तक 18 विदेशी पर्यटक घाटी के दीदार के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि घाटी के दीदार के लिए पहुंच रहे पर्यटकों से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ने 3,43,250 की आय अर्जित कर ली है।
सीमांत जनपद चमोली की नीति घाटी में बसे वाइब्रेंट विलेज इन दिनों पारंपरिक खेलों की ऊर्जा से गुलजार हैं। खेल विभाग और जिला प्रशासन की पहल पर यहां खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों में उत्साह है बल्कि पलायन रोकने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चमोली की नीति घाटी के वाइब्रेंट विलेज में खेल विभाग द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें 3 टांग दौड़, बोरा दौड़, नींबू चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, रस्साकसी जैसे देशी खेलों ने गांव के माहौल में नई जान फूंक दी है। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि इन खेलों के जरिए ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच मिले और साथ ही पलायन जैसी समस्या पर भी अंकुश लगे। ग्रामीणों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और विजेताओं को हम सम्मानित भी कर रहे हैं। खेल विभाग चमोली द्वारा सीमांत गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन वहां के जनता को प्रोत्साहन करने के लिए किया जा रहा है, जैसे एथलेटिक, वॉलीबॉल, क्रिकेट और अन्य मनोरंजन खेल। तो इस तरह से वहाँ के लोगों को, सभी आयु वर्गों के लोगों को वहाँ पे खेल में प्रतिभा करने के लिए मोटिवेशन किया जा रहा है और खेल विभाग द्वारा सभी को वहाँ पे जो भी प्रतिभा करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को बस यात्रा, जलपान और पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार और खेल विभाग गांवों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे आयोजन गांव की संस्कृति को भी जीवित रखते हैं। खेल विभाग के सौजन्य से नीति घाटी में 6 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए खेल विभाग लगातार निरंतर प्रयास कर रहा है और सरकार भी उन खेलों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो हम अपने घर में काम काज छोड़ के खेल दिवस में खेल कूद करने के लिए आ जाते हैं, अपना उम्र का भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें आज इस खेल विभाग वालों ने इस फील्ड में हमें मौका दिया है, रस्सी कूद खेलने का, फिर कुर्सी दौड़ खेलने का, फिर रस्साकसी खेलने में। उसमें हम ग्राम सभा फर्स्ट आए रस्सी कसी में। हर साल हम फर्स्ट आते हैं। हमें उत्तराखंड राज्य में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देहरादून में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत समुचित प्राधिकारी, जिला नोडल अधिकारी एवं कार्यक्रम से संबंधित अन्य अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना था। इस मौके पर कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निदेशक डॉक्टर इंद्राणी दास ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया साइट्स तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर लिंग चयन से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों के बढ़ते चलन पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तंत्र को सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला समुचित प्राधिकरणों को समयबद्ध निरीक्षण, पंजीकरण की समीक्षा, अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी और पारदर्शी रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। पासपोर्ट आवेदकों को उनके घर के समीप ही पासपोर्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून द्वारा आज से 20 जून तक काशीपुर ब्लॉक परिसर उधम सिंह नगर में पासपोर्ट मोबाइल वैन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में नए एवं पुनर्निर्गमन श्रेणी के ऑनलाइन भरे गए पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस कैंप में तत्काल श्रेणी पीसीसी के लिए आवेदन और किसी अन्य कारण अथवा दस्तावेज की कमी के कारण पहले से रुके हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जरूरी कागजात संबंधी जानकारी के लिए आवेदकों की सलाह दी जाती है कि पासपोर्ट की वेबसाइट www.services1.passportin.com के होम पेज पर जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन करें।
पिछले 11 वर्षों में भारत ने न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है बल्कि दुनिया को भी नई दिशा दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साहसिक निर्णय, समावेशी दृष्टिकोण और मानवीय मूल्यों के साथ दुनिया भर में अपनी आवाज बुलंद की है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना के साथ भारत ने 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र का सर्वसम्मति से पारित होना भारत की नेतृत्व क्षमता और विश्व में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है। फरवरी 2024 में पेरिस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करते हुए भारत ने तकनीकी प्रगति को मानवता और लोकतंत्र से जोड़ने का संदेश दिया। कोविड संकट के दौरान वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने 99 देशों को 30.12 करोड़ खुराक भेजी। इसने भारत को ग्लोबल साउथ का एक सहानुभूतिपूर्ण साथी बना दिया। 2015 में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अब 120 देशों का समर्थन प्राप्त कर चुका है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को दुनिया भर में सुलभ बनाने का बीड़ा उठाया है। भारत ने 150 से अधिक देशों को संकट में सहायता पहुंचाई है, चाहे वो महामारी हो, युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा। रणनीतिक रक्षा सहयोग से भारत ने आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को नई ऊंचाई दी है। पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीतियों के तहत भारत ने न केवल अपने पड़ोस में स्थिरता लाई है बल्कि एशियन और इंडो पैसिफिक में भी मजबूत साझेदारी विकसित की है। ग्लोबल साउथ के लिए भारत की आवाज आज और भी बुलंद है। साझा विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत एक भरोसेमंद सहयोगी बन चुका है। 2014 से अब तक भारत ने 39 नए मिशन शुरू किए हैं। अब कुल 219 दूतावास और वाणिज्य दूतावास भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूती देते हैं। यह है नया भारत, आत्मविश्वासी, समावेशी और दायित्वनिष्ठ। एक ऐसा भारत जो न केवल अपने नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। भारत की वैश्विक यात्रा अभी रुकी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।